हम भारतीय शहीद दिवस के अवसर पर सत सत नमन करते हैं भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है और वह है देश की आजादी। इसके अलावा कोई और लक्ष्य मुझे लुभा नहीं सकता। ये शब्द शहीद आजम भगत सिंह जी के हैं और यही वो जज्बा था जिसके लिए हमारे शहीदों ने बलिदान दिया। उनका सपना एक ऐसे भारत का था जिसकी बुनियाद में स्वतंत्रता, समानता, न्याय और एकता जैसे मूल्य हों, जहां हर कोई असमानता, शोषण, गरीबी और अन्याय से मुक्त हो। आइए संकल्प लें कि हम अपने महान शहीदों के विचारों और मूल्यों की हर कीमत पर रक्षा करेंगे। अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के सर्वोच्च बलिदान को नमन। जलती रही नारियां जौहर में, भेड़िए फिर भी मौन थे। ये रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्तियां हैं। जलती रही नारियां जौहर में, भेड़िए फिर भी मौन थे। हमें सिखाया गया कि अकबर महान तो फिर महाराणा प्रताप कौन थे। जलती रही सड़कों पर लाशें, गांधी फिर भी मौन थे। हमें सिखाया गया कि गांधी के चरखे से आजादी आई तो फिर फांसी पर चढ़ने वाले वो 25-25 साल के नौजवान कौन थे। हर वो रस्सियां संग्रहालय में संजो कर रखी गई हैं जिनसे गांधी अपनी बकरी बांध कर रखते थे। अरे कहां गई वो रस्सियां जिनसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव हंसते हंसते झूले थे। हालात ए मुल्क देखकर रोया न गया, हालात ए मुल्क देखकर रोया न गया। कितने झूले थे फांसी पर, कितनों ने गोली खाई थी। क्यों झूठ बोलते हो साहब कि गांधी के चरखे से आजादी आई थी। मंगल पांडे को फांसी, तात्या टोपे को फांसी, रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेज सेना ने घेर कर मारा। भगत सिंह को फांसी, सुखदेव को फांसी, राजगुरु को फांसी, चंद्रशेखर आजाद का एनकाउंटर अंग्रेज पुलिस द्वारा, सुभाष चंद्र बोस को गायब करा दिया गया। भगवती चरण बोरा बम विस्फोट में मृत्यु, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी, अशफाक उल्ला खां को फांसी। कई बार ऐसे हैं, कई वीर ऐसे हैं हम और आप जिनका नाम तक नहीं जानते। एक बात समझ में आज तक नहीं आई कि भगवान ने गांधी और नेहरू को ऐसे कौन से कवच कुंडल दिए थे जिसकी वजह से अंग्रेजों ने इन दोनों को फांसी तो दूर की बात, कभी एक लाठी तक नहीं मारी। ऊपर से ये दोनों भारत के बापू और चाचा बन गए। भगत सिंह को फांसी की सजा मिलने के बाद कानपुर से निकलने वाले प्रताप और इलाहाबाद के से छपने वाले भविष्य अखबारों ने उनके नाम से पहले शहीद आजम लगाया। जो आज हम शहीद आजम कहते हैं भगत सिंह जी। यहां तक कि अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक बुक पढ़ाई जाती है इतिहास की, उसमें आज भी भगत सिंह को शहीद का दर्जा नहीं। लेकिन ये प्रताप और भविष्य ऐसे अखबार हैं जिन्होंने शहीद आजम शब्दों को चलाया। ऐसे भी जज हुए हैं सैयद आगा हैदर साहब, जो कि ब्रिटिश भारत के बैरिस्टर और जज थे। उन्होंने लाहौर षड्यंत्र मामले में भगत सिंह, सुखदेव थापर, शिवराम राजगुरु को मौत की सजा देने से इनकार करने के लिए उन्हें जाना जाता है। वे लाहौर उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे। उन्होंने इस्तीफा तक दे दिया। लेकिन हमारे भगत सिंह, राजगुरु
और सुखदेव को सजा देने से इनकार कर दिया था। ऐसे वीर सपूतों को सत सत नमन करता हमारा देश। भगत सिंह सही अर्थों में लोक नायक थे। उन पर सर्वाधिक लोकगीत इस देश की कम पढ़ी लिखी या अनपढ़ जनता ने तब रचे जब बौद्धिकों के विमर्श में भगत सिंह दूर दूर तक नहीं थे। क्रांति के मार्ग के अनोखे जावा सिपाही बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, राजगुरु, जयदेव कपूर, भगत सिंह गए, पूरा देश रोया था। भगत सिंह खुद नहीं रोए थे। क्या भगत सिंह खुद रोए थे क्या? क्यों? रोने के लिए थे ही नहीं, क्योंकि मृत्यु से पहले जूझे थे। अपने काम में मृत्यु के बाद अब ब्रेन रोने के लिए ही नहीं, तो लोग दोनों ही दशाओं में रोए नहीं, तड़पने के लिए कोई मौका नहीं मिलता। भगत सिंह एक उल्का पिंड की भांति आए और प्रकाशित किया और चले गए। ऐसे वीर सपूत थे, कितनों को जगा के गए, कितनों में राष्ट्र भक्ति भर के गए। और इस तरीके से आज जब हम शहीद दिवस की बात करते हैं तो उभर कर आते हैं शहीद आजम भगत सिंह, शहीद आजम सुखदेव, शहीद आजम राजगुरु जैसे चेहरे हमारे सामने उभर कर आते हैं। शहीद दिवस पर सत सत नमन ऐसे वीर सपूतों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।